अब चल रही है प्रैक्टिस, तो कैलकुलेशन सही करिएगा। आज का चार्ट है, आज की कंसल्टेशन है मेरी ये, यहां पर खोल के रखिएगा, मेरे को सही आंसर चाहिए एकदम। ठीक है, 14 जून 1985 का चार्ट है, आज आया है मेरे पास। कर लो, करो कैलकुलेट, कौन सा हाउस एक्टिवेशन में। मैम 14 जून। फिफ्थ। 1985 फिफ्थ फिफ्थ एक्टिवेटेड है। फिफ्थ है, बाकी सब भी करो। मैम एक्चुअली मेरा भी है ना 85, तो मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा अपना। आपको चुप रहना चाहिए था, बाकी सबको हाँ कैलकुलेट करने नीति जी, देना थोड़ा सा चाहिए था। टाइम दीजिए, हम लोग न्यू है ना, तो जब हाँ तक तो आप मैं करते हैं अगर आप अगर पहले बोल अगर देते हो। किसी का 80, मैं जो ईयर बोलती हूँ वो है तो शांति रखें, दूसरों को प्रैक्टिस करने दें। ऐसा मेरे को सब कुछ पता है, फिर मैं नहीं सिखाऊंगी तो फिर प्लीज कैलकुलेट करिए। 2021 तक हो गया। 2022 में फर्स्ट, 2023 में सेकंड, फिफ्थ। फिफ्थ है। फिफ्थ, सबका आ गया फिफ्थ? किसी का कोई है ऊपर नीचे? नहीं। चलिए, फिफ्थ हाउस, लगन बनाओ। अभी मैं कोई ग्रह दे ही नहीं रही हूं, लगन बनाओ कन्या, कुंडली बनाओ कन्या लगन की। ग्रह बाद में दूंगी मैं। बना लिया? फिफ्थ हाउस में मकर राशि आई, मकर का स्वामी शनि केतु के साथ सेकंड हाउस में, लिख लो। एक सेकंड रिपीट करना मैम। मकर का स्वामी शनि, शनि बनता है फिफ्थ हाउस में, शनि मकर की राशि आई फिफ्थ हाउस में, मकर का स्वामी शनि सेकंड हाउस में विद केतु, लिब्रा में शनि केतु बैठे हैं। हो गया? चलिए, पहले बीसीपी से निकालेंगे, फिर उसमें दशा ऐड करेंगे। ट्रांजिट में आज ऐड नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास ट्रांजिट की है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फिफ्थ हाउस किस किस चीजों का है? मैम हायर एजुकेशन का, बच्चों का, पोजीशन, पोजीशन का, पोजीशन पोजीशन का पोजीशन, भी है, पद इंटेलिजेंस, प्राप्त। ये सब इंटेलिजेंस। है, यही है। ठीक है, शनि केतु एक्टिवेट हो रहा है, शनि केतु ब्रेक इन करियर, एक्टिवेट क्या हो रहा है? सेकंड हाउस, फिफ्थ से सेकंड हाउस विद सेकंड शनि हाउस, केतु, शनि केतु हाँ जी। कैरियर में ब्रेक। ब्रेक। करियर में ठीक है, ब्रेक। आ रहा है, माइंड में चल रहा है, अभी अभी पूरा नहीं है, माइंड चल रहा ना इतना। चलिए, जुपिटर लिखिए पंचम में रेट्रो, और मार्स और मरकरी लिखिए दशम में, मंगल और बुध दशम में। दशा चल रही है मंगल महादशा, बुध अंतरदशा, मंगल महादशा, बुध अंतरदशा। कुंडली क्यों आई आपके पास, जवाब दे दो मेरे को। मंगल प्रोफेशन के लिए। करियर से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन? बाकी भी रिप्लाई करो, एक दो बोल जॉब, के जो हट जॉब, मंगल जिन। मैम जॉब लॉस या करियर। ट्रांसफर। ठीक है, और पैसे अर्थना में जी क्या ब्रेक बोला हुआ है, आपने? पैसा आना रुक क्या? गया है, ठीक है रिची। कैरियर में ब्रेक अर्थना जी हुआ है तो आपने क्या उसकी वजह बोला? से हो सकता है। जॉब लॉस या ट्रांसफर। ओके, आशीष जी? सेम, ट्रांसफर और ब्रेक इन करियर। जॉब, समथिंग समथिंग रिलेटेड टू करियर, समथिंग, ये तो सबको क्लियर हो गया, चाहे वो कुछ भी हो, समथिंग रिलेटेड टू करियर, करियर, जॉब लॉस। इतना सबको क्लियर है। कुंडली करियर के लिए आई थी बस, मैम बिजनेस लॉस नहीं हो सकता, मत करिए। इतना मत सोचो, इतना बोलोगे तो अगला चार बातें सुनाएंगे, मैडम मेरी तो नौकरी है, आपने बिजनेस कैसे बोल दिया। अच्छा, इतना पिन पॉइंट मत जाओ, अगले को बोलने का मौका दो, और अपना लेवल वहां तक रखो भाई। तुम करियर के लिए आए हो, अगले मैडम को कैसे पता मैं करियर के लिए आया हूँ, समझ गए? हमेशा, मैं हमेशा कंसल्टेशन करना सिखाती हूँ इस कोर्स के अंदर। कंसल्टेशन करने के तरीके होते हैं, डिवोर्स दिख रहा हो तो भी मुंह से डिवोर्स मत निकालना कभी भी।
आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, आप ये बोलोगे, स्टोरी वो सुनाएगा। समझ गए? ये मत बोल देना मैडम आपका डिवोर्स है, आपके हस्बैंड के साथ बन नहीं रही क्या, 4 गालियां और खाओगे बैठ के ठीक है, तो बहुत सिंपल रखिएगा इसको। ठीक है, आपके करियर में आप मेरे पास आपने कंसल्टेशन बुक करवाया है फॉर योर करियर। अब बताओ सामने वाले पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस चीज का? वाओ, कैसे फ्लैट हो पता? जाएगा बिल्कुल कि इसने, इसको कैसे सर पता मैं किस दिया है। कैसे पता? अगला बोलेगा लोग बोलेंगे मैं सिद्धि कर रखी है भाई आपने। कोई सिद्धि नहीं है, टेक्निक है ये, मैं सिखा रही हूँ कब से, यूट्यूब पे सिखा रही हूँ, कोई समझ ना रहा। अब इसमें एक चीज और ऐड करते हैं अपन, मैंने कहां से निकाला, मैंने एक पॉइंट और बोला था वो बता रही हूँ आपको। 10th हाउस में जुपिटर का गोचर चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी जुपिटर कहाँ हम्म चल रहे हैं? 10th हाउस में अभी जेमिनी, हाँ चल रहे चल रहे। अभी दैट मोमेंट आप वो छोड़ दो, कब आए कब नहीं आए, कुंडली आज आई है, आज का गोचर, आज का दिमाग लगाना, कब आया को कोई मतलब नहीं है। आज क्यों आया भाई, उसने बुक पैसे क्यों दिए, बुक क्यों कराई है, यहां दिमाग रखना बस। अब मुझे बताओ जुपिटर 10th हाउस में कुछ ना कुछ तो चेंज या कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करवाएगा करियर में, करवाएगा। यही क्वेश्चन था मैडम, एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं? अभी एस्ट्रोलॉजी का पूरा चार्ट दिखाऊंगी, किसी का पर्सनल चार्ट नहीं दिखाते, जस्ट अ डिस्कशन। मैडम एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर स्टार्ट कर सकती हूँ जुपिटर 10th हाउस में, क्वेश्चन तो यही होगा करियर में कुछ कर लूं। जुपिटर 10th हाउस इसलिए क्योंकि जुपिटर ज्ञान से रिलेटेड। हाँ, कुछ कुछ नहीं, शनि जुपिटर 10th हाउस में ट्रांजिट करे, बोल देना करियर में कुछ करने वाले हो, कोई ज्ञान गुण कुछ नहीं। 10th चेहरे हाउस में सैटर्न और चेहरे जुपिटर के का बारे में सोच गोचर, रहे हैं। 10th हाउस सैटर्न जुपिटर गोचर, करियर के बारे में पागल हो चुके हो। दिमाग, मार्स मरकरी ने दिमाग कहाँ ले गए, 10th हाउस में बैठे। फिफ्थ हाउस का, फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस हाउस एक्टिवेशन, कर्क राशि एक्टिवेशन, कर्क का स्वामी शनि केतु स्टार्ट होने दे रहा है। यहां यूं कुंडली खोली जाती है, यूं पकड़ा जाता है नब्ज सामने वाले की। आगे समझ, बहुत बड़ी चीज दी है, आएगी प्रैक्टिस करने से। उसका उनका पहला क्वेश्चन यही था। और दूसरी चीज होती है कुंडली खोलते आपके दिमाग में पहली चीज क्या आई, ये तो है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, नियम, रूल्स, इंट्यूशन भी तो काम करेगी ना कुछ। कुंडली जब मैंने खोली, कुंडली हमेशा, ठीक है अभी आप इतना प्रैक्टिस नहीं है, कोशिश करिए कंसल्टेशन से 10 मिनट पहले कुंडली खोलो, ज्यादा पहले मत खोल के बैठो, कोशिश करो। रीजन, अगर प्रैक्टिस कर ली इतनी, मेरा 12 बजे कंसल्टेशन है, 11:55 में तो कुंडली बना रही होती हूँ लैपटॉप पे बैठी बैठी, कई बार तो 12 बजे ही बना रही होती हूँ। रीजन, आप जब कंसल्टेशन करते हो ना, भगवान की ब्लेसिंग ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि दैट मोमेंट दिख जाता है आपको, आप विद्या चल, ये आपको पता ये है, ये चीज है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने कुंडली खोला, पंचमेश एक्टिवेशन, पंचम सेटिंग, संतान का क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन संतान करना। अपना हमेशा कुंडली खोलने का नियम रखिएगा। अगर ऐसे प्रोफेशनली देख रहे हो, दोस्तों की देख रहे हो, रिलेटिव की देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज अदर थिंग, वो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप देख रहे हो, किसी को आपने गाइड करना है, किसी को समझना है, किसी को राय देना है, तो 5 से 10 मिनट पहले से ज्यादा मत खोलो। और भगवान अपने आप दिखाएगा, चिंता मत करो, भगवान अपने आप प्रैक्टिस कर रखी है ना, और अपने आप को, अपना ओरा स्ट्रोंग कर रखा है, अपने आप दिखाएगा, टेंशन मत लो। पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब जो मैं ये प्रैक्टिस यहाँ पर कोर्स में करवाती हूँ बार 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 बार, जब कुंडलियां आएंगी तो अपने आप यहाँ चलेगा कि मैम ने ये करवाया था इस तरह से, वो अपने आप काम करेगा यहाँ दिमाग। तो बताओ, अब आप लोग कुंडली खोल सकते हो कि नहीं, बड़े आराम से, अगर कुंडली आए आपके पास। अब मुझे बताओ, मंगल अष्टमेश है, शनि षष्ठेश है, वो द्वादेश है, शनि वक्री है, जुपिटर वक्री है इस चार्ट के अंदर, मैं तो दिखाई नहीं आपको, अब बता रही हूं, ठीक है।
मैडम मेरा शनि वक्री, मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं है भाई, तुम प्रिडिक्शन करनी सीखो पहले। अब मुझे बताओ, यहाँ पे शनि वक्री, जुपिटर वक्री, अपन ने सोचा कभी? सोचना ही नहीं है। जितना सोचोगे ना उतने गलत हो जाओगे, और जितना इसको रिलैक्स रखोगे ना, वो हमेशा इसको रिलैक्स रखो। अब बताओ, आप कंसल्टेशन करने बैठो, ये आज ही की है 12 बजे की, और आप सीधे मुंह पे ये बोलो, आप खुद बताओ सामने वाले का रिएक्शन क्या रहेगा? वो खुद को भी अंदर से, चलो उसको तो अच्छा लगता है, अंदर से खुद को भी तो अच्छा लगता है ना, कि आप इस लेवल तक अपना ये लेवल बना चुके हो। और डरना कभी नहीं है, कभी नहीं डरना। शुरू में गलतियां होती हैं, मैं संतान वाला बोली नहीं थी, मैं देख चुकी थी। मैंने कहा 85 बोर्न है यार, क्या संतान का एक माइंड में आ जाता है ना, 41 ईयर है, 40th रनिंग है यार, क्या संतान का। पर उन्होंने सेकंड संतान के लिए ट्राई कर रहे थे काफी टाइम से, देन उसका क्वेश्चन था। ठीक है, तो तो हम भी रुक जाते हैं कि बोले नहीं बोले, लेकिन घबराए नहीं। अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो कभी कंसल्टेशन में घबराना मत। लेकिन साथ में कोई भी जाप, कोई भी मंत्र जरूर करना, अपने साथ में करते रहो, करते रहो। कोई जाप, कोई मंत्र, कृष्णा, राधा, राम, ओम नमः शिवाय, गायत्री, कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि इसको वो रिलैक्स रखे, ये कम हो और जुपिटर बढ़े। तो कोई जाप, जाप का मतलब ये नहीं होता कि हाँ माला ठीक है, माला अपने को ध्यान करती है, बट अगर नहीं कर सकते हो, आपका बिजी शेड्यूल है, आप नौकरी भी कर रहे हो, फिर ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो गाड़ी चलाते वक्त भी कर सकते हो, आप कोई काम करते वक्त भी कर सकते हो, समझे आप? अगर आपके पास टाइम नहीं नहीं है तो माला करो, काउंटर से करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन टाइम नहीं है तो गाड़ी चलाते वक्त भी कर सकते हो, आप कैसे भी जाप कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, कहीं भी। जरूरी नहीं आसन ही लेना है, वही करना है। तो वो क्या होता है, अपना ये कम होता है और अपना जुपिटर बढ़ता है। ठीक है, तो दूसरा चार्ट था इस हफ्ते का। अब अभी सेशन छोटे हो जाएंगे, अब समझाने का कम है, सीधा टाइमिंग पे फोकस करने का है ना। दूसरा चार्ट था, पंचम हाउस एक्टिवेशन था, 97 बॉन्ड था। ठीक, ऐसे चार्ट याद होने चाहिए, ये पिछले हफ्ते की कंसल्टेशन है मेरी, दिमाग में ऐसे हो जाना चाहिए क्या दिया है क्या है। मार्स राहु 5th हाउस में है, ये कुंडली थी शायद। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये तो ग्रुप पे आया ही था। ठीक है, तो 1997 में अगर बोर्न है तो अभी 29th रनिंग है, 5th हाउस एक्टिवेशन। 5th हाउस में, 5th हाउस किस, अब अभी 29th ईयर के हिसाब से 5th हाउस काय का है? आज के देश काल पत्र के हिसाब से बच्चा 29 में 40-30% ही रह गया, शादियां नहीं होती 30-30 में तो आजकल। तो 40 से 30% चार्ट ही आएंगे जो 29 में आपसे शादी पूछेंगे, बाकी आएंगे रिलेशनशिप के लिए। पंचम है ना, पंचम काय का है? रिलेशनशिप का। मार्स राहु वहां बैठा ब्रेक देगा कि नहीं देगा? रिलेशनशिप में दिक्कत, लड़ाई झगड़ा, मार्स राहु का काम क्या है? लड़ाई झगड़ा, रिलेशनशिप ब्रेक, यही देगा वो, और तो कुछ नहीं देने वाला वो वहां बैठा। शुभ ग्रह है। देखो एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखो कि कुंडली मेरे पास क्यों आई, एक बहुत सिंपल सा एक पॉइंट देती हूँ आपको मैं। किसी भाव में केतु बैठा है, राहु बैठा है, राहु में मंगल, केतु मंगल, शनि फिर भी दिक्कत नहीं, परेशान करते हैं, दिक्कत इतनी बढ़ाते नहीं है। राहु केतु बैठे हैं तो राहु केतु का काम क्या? ब्रेक देना, या उस भाव से संबंधित चीज के प्रति दिक्कत देना। तभी दिक्कत हुईगी, तभी तो आया है ना अपने पास। या वीनस बैठा होता तो रिश्ता बन रहा होता, कोई रिलेशनशिप में आया तो फिर अपने पास कहाँ आता? वो नहीं आता ना फिर अपने पास। ठीक है, तो मार्स राहु, कोई ना कोई लड़ाई हुई है रिलेशनशिप में, कोई ना कोई ब्रेकअप, कुछ ना कुछ, एनीथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, कई बार देखो एक 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 पॉइंट और बता देती हूँ कि कई मेरे सामने क्या नेटिव होता है, मैं जब कंसल्टेशन लेती हूँ तो एक वो पॉइंट, प्लस पॉइंट मेरे पास है, आप लोगों के पास है नहीं। ठीक है, तो मैं तो सामने देखती हूँ तो उससे भी जज करती हूँ काफी चीजें, तो मैं, आप भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन नियम तो वही रहेंगे ना आप लोगों के लिए भी। मार्स एंड राहु लड़ाई झगड़ा, उनका नेचर मैलेफिक, मैं हमेशा बोलती हूँ मैलेफिक मैलेफिक, बेनेफिक बेनेफिक, दिमाग में रखना ये चीज।
जैसी दृष्टि, जो म्यूट नहीं है प्लीज प्लीज म्यूट करें। तो मैलेफिक, ये दिमाग में रखना, मैलेफिक मैलेफिक बेनेफिक बेनेफिक, बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखना ये चीज, ठीक है। तो मार्स राहु यहां पर लड़ाई झगड़ा, उसका स्वामी मरकरी, मरकरी एक्टिवेट है, 10 करियर का साइन है, तो ये सब। अब आते हैं अपन दशा पर। दशा अभी अपने पास चार्ट आया तो वीनस महादशा, वीनस अंतरदशा, और प्रत्यंतर चल रहा है यहाँ पर दिसंबर में, ये इसका राहु का ही चल रहा है। तो राहु, वीनस राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, तो ब्रेक कब दिखाई दे, वीनस प्लस राहु, या तो सेम यही चीजें थी जो मैं बता रही हूँ आपको। वीनस 9th हाउस में बैठा है, राहु पंचम में बैठा है, सैटर्न केतु, अब सैटर्न केतु 11th में है, तो इनकम अच्छी दे पाएंगे वो इस एज में? दिक्कत देंगे ना, परेशानी देंगे ना, गेन में प्रॉफिट में दिक्कत देंगे ना, ठीक है। सूर्य देखते मत बोल देना गवर्नमेंट जॉब, हमेशा बोलती हूँ जब तक सूर्य स्वय राशि का ना हो तब तक गवर्नमेंट जॉब की तरफ मत बोला करो। 4th हाउस 10th हाउस में, हाँ वो 4th में बैठा हो तुम बोल सकते हो, 10th में नहीं बोल सकते तुम। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बहुत छोटी सी जॉब है एक, ठीक है। तो यहां पर मार्स राहु जब भी मैलेफिक, केतु देख लिया ब्रेक जिस हाउस में है, मार्स राहु देख ली लड़ाई जिस हाउस में है, समझ गए। उसका स्वामी कहां बैठा है, उससे संबंधित इवेंट, दोनों तीनों मिला के बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस गलत नहीं होती है कभी भी। मेरे को तो पता है ना कि सामने को चुप कैसे कराना है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। 2 इवेंट बताओगे वहीं चुप है वो कि ये हुआ है तुम इसलिए आए हो, अब बोलो, ठीक है। तो ये चीज फोकस करिएगा। अब अपने चार्ट, शादी के लिए, नौकरी के लिए, आप लोगों की नौकरी, यहाँ बिजनेस भी है। मैं बिजनेस क्यों नहीं ली कि कोई भी अपना बिजनेस का परफेक्ट डे मुझे बता नहीं पाता कि इस दिन मैंने बिजनेस, मेरे से ही पूछो तो मुझे भी नहीं पता मैंने कब पढ़ाना, हाँ पढ़ाना मुझे पता है, बट एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता, कि फर्स्ट कुंडली कब आई, है ना। तो फर्स्ट बिजनेस के मुझे कोई डेट नहीं दे पाया, तो ये नौकरी के, पर ये बिजनेस अर्निंग स्टार्ट 2, 6, 10, 11 आपका एक्टिवेशन में जाएगा दशा में, ठीक है। और इससे रिलेटेड ही बीसीपी में हाउस एक्टिवेशन में चलेंगे, ठीक है। 8, 10 का पदा यहाँ उठा सकते हो, जैसे शादी में 7 का पदा उठाते हैं, यहाँ पर 8, 10 का पदा उठा सकते हैं बड़े आराम से। शादी बच्चे के लिए, बच्चे अगली क्लास में संतान के लिए है, मैं भेजूंगी कि क्या करके बैठना है, ठीक है। जैसे इस बार अपनी शादी के चार्ट लेकर बैठे होंगे तो दशा वही चल रही होंगी 2, 7, 11 की, अगर कोई लेकर बैठा है तो, ठीक है। ये शुक्रिया राहु की। संतान के लिए ट्रांजिट पढ़ने का बेस्ट है, बीटीआर करना होता है ना जब आपको भी कुंडली में कुछ टाइम ऊपर नीचे है जिससे लगन चेंज हो रहा है, आता ना, लास्ट बॉर्डर लाइन का है, संतान की डेट मांग लिया करो, आपके संतान की बर्थ डेट हो, सही एकदम एक्यूरेट बना दोगे तुम उसका, ठीक है। अगली क्लास में क्या करना है, एक तरफ अपना चार्ट बनाना आपका खुद का, एक तरफ आपके संतान का, जिनके संतान नहीं है अपनी मदर का ले सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो एक तरफ अपना चार्ट बनाना, लगन आपका मान लो कन्या लगन हो, आप लोग मान लो आप लोग कन्या लगन हो, आपका संतान कन्या लगन नहीं है, लेकिन आपको कुंडली कन्या लगन से बनानी है, ब्लैंक कुंडली फर्स्ट कन्या लगन चाइल्ड से, सेकंड चाइल्ड एनीवन एनीवन, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट सेकंड था, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल एक ही लगेगा, ठीक है। तो एक तरफ आपका पूरा चार्ट आपके लगन से फुल फुल विद सब प्लेनेट, ठीक है, मैं बना के भेज भी दूंगी ग्रुप पर। और दूसरी तरफ कन्या, आपके अगर कन्या मक्कर है तो उसका मक्कर ही बनाओगे एक बार मेरे कहने पर, उस हिसाब से ग्रह बिठा दो, उसी हिसाब से ग्रह बिठा देना बस। उसका जो लगन है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, जो तरीका मुझे सिखाना है मुझे उससे लेना देना है। आपका जो लगन है सेम उस लगन से कुंडली बनाओगे, और राशियों के हिसाब से, जैसे मान लो उसकी कुंडली में शनि 4 नंबर का है, कन्या कर्क का है, तो अगर आपके हिसाब से कर्क जहां पर आ रही है वहां बना देना, मैं दे दूंगी ग्रुप पे भी दे दूंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। तो वो कम से कम 2 चार्ट लेकर बैठना अगर आपको ट्रांजिट समझना है तो, ट्रांजिट अगर समझना है तो 2 चार्ट अपने पास ऐसे लेकर बैठना, मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगी बना के,
तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। अपने लगन के हिसाब से बच्चे का वो लगन बना लो, कुंडली मतलब एक कुंडली अपनी यहाँ बना लो, अपना तो पूरे ग्रह बिठा लो, सेम वो लगन वहां बना के बच्चे के ग्रह वही बिठाने हैं जो उस कुंडली में है। बस लगन आपको एक बार मेरे कहने पे, प्रैक्टिस के लिए ना, फिर नहीं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैम ये बीटीआर का टेक्निक है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए बताएंगे आप ये ये? ट्रांजिट का टेक्निक है, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इससे बीटीआर कैसे किया जाता है। ठीक है, बीटीआर का टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है बट मैं ये यूज करती हूँ, वो मैं बता दूंगी। शादी के लिए भी देखना इसी तरह से ट्रांजिट का। हाँ नहीं तो देखना ही है, वो तो पहला चार्ट जो शादी का है और दूसरा जो नौकरी का, वो तीनों लगेंगे अगली क्लास के अंदर ट्रांजिट के टाइम। जो मैंने पहला दिया है क्लास में 93 वाला, वो भी अगली क्लास में आएगा। अभी प्रैक्टिस के लिए दूंगी मैं एक चार्ट नौकरी के लिए क्लास में, ग्रुप में, वो भी आएगा वहां पर। फिर उसमें अपन ट्रांजिट लगाएंगे, जो थोड़ा सा भी डाउट रह गया है ना 19-20, वो भी वहां क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ये और जो एक चार्ट ट्रांजिट आएगा। अपन हाँ हाँ पूछिए प्लीज। ये जो ट्रांजिट अपन बोलते हैं, जैसे जुपिटर अभी जेमिनाई में ट्रांजिट कर रहे हैं, पाइसेस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये वाले ट्रांजिट की बात कर रहे हैं आप या कुछ और ट्रांजिट? यही आपका बच्चा जब जन्मा होगा तो उस दिन भी तो कोई ट्रांजिट गुरु शनि कहीं तो गोचर कर रहे होंगे ना, बस वही लिखने हैं आपको। वो उस दिन का ट्रांजिट चार्ट हो गया ना आपके बच्चे का बर्थ क्या हुआ। आपकी कुंडली के लिए उस दिन का ट्रांजिट चार्ट कौन सा हुआ, आपका बच्चे का बर्थ, बच्चे की डेट, वो उस दिन का ट्रांजिट होगा ना, दैट डे वो बोर्न हुआ है, उसको उठाना है ना। समझोगे आज का मतलब, आया, समझ में मतलब आया। आ गया ना, क्योंकि बच्चे का ट्रांजिट, बच्चे का जो जब जन्म हुआ है वो उस दिन का ट्रांजिट है ना, मून मार्स जो भी ग्रह सारे। मुझे तो शनि गुरु मंगल चाहिए, मुझे तो और कुछ चाहिए भी नहीं, कोई ग्रह राहु केतु भी नहीं चाहिए, शनि मंगल गुरु, मैम डबल ट्रांजिट। हाँ जी। मैम जैसे मेरा चार्ट है, जैसे मेरा 2 नंबर लगन का चार्ट है, उस दिन जिस दिन मेरे बेटे का बर्थ हुआ उसका ट्रांजिट चार्ट अलग से बनाना है, बट लगन तो दो सेम नंबर ही लगन आएगी सेम, ना मैम? लगन सेम, हाँ हाँ लगन सेम ही बनाना। हाँ, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक ये ठीक। केंद्र अवसर का डबल ट्रांजिट का गोचर है, जो मैं एक ही चीज अप्लाई करती हूँ, मैं तो सारा केंद्र अवसर अप्लाई करती हूँ, मैं साफ मुंह पे बोलती हूँ। तो ये डबल ट्रांजिट है उनका, सिंपल उन्होंने सिखा रखा है अपनी बुक्स में, वही मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है बस, तो वही सिखाऊंगी। क्योंकि जब अपन बीसीपी दशा ट्रांजिट को मिक्स करते हैं ना तीनों को, अभी जैसे अभी ये जो आज सुबह की जो कंसल्टेशन थी, जुपिटर मिक्स करते एक और अपने पास पॉइंट आ गया ना, कि कुछ तो कुछ स्टार्ट करेगा, कुछ ना कुछ करियर में कुछ इनपुट करना है इनको, आया ना अपने पास वो पॉइंट, तो वो ऐड करना है अगली क्लास में अपने को। तो बीसीपी हो गया, विंशोत्तरी महादशा हो गई, शादी हो गई, करियर, नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिट, संतान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, और उससे अगली क्लास संतान, आईवीएफ या जो भी बच्चा होगा नहीं होगा, क्या रेमेडी देनी है, क्या करना है, वो सारा एक टॉपिक चलेगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन मैम पूछिए। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ प्लीज अब हाँ, पूछिए। मैं पूछूं? हाँ 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 मैम, सुनीता आज जी ना पूछिए। मेरे पास एक चार्ट, मतलब घर वालों ने ही पूछा मुझे कि 5 नंबर लगन है और हाँ उनको एक नया जॉब ऑफर आया है, और वो कह रहे थे कि आज अभी 8 बजे का इंटरव्यू उन्होंने रखा है, क्या मैं अभी हाँ इंटरव्यू कर लूं या पोस्टपोन कर लूं? तो आज मैंने अभी 8 बजे का उनका ट्रांजिट देखा 5 नंबर के लिए, तो उनका मून आ रहा था सेकंड में और अष्टम में शनि है, तो शनि की दृष्टि में मून आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, कोई आप फर्क नहीं थोड़ा पड़ता सा जब एक ऐसे दो पूछ दिन रहे पोस्टपोन हैं। करो। तो गलत 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 गलत। अगर आपको डे बाय डे पे अगर जी किसी का प्रिडिक्शन निकालना है तो शनि तो वहां 2.5 साल से है ना, वहां सिर्फ मून ही देखा जाएगा, हाँ वहां सिर्फ मून ही देखा जाएगा। अगर आपको ऐसे हाँ। सुबह से शाम तक कोई बंदा पूछ रहा है, सुबह से शाम तक सिर्फ मून पे फोकस करो, हम्म। बाकी सब छोड़ दो। मैम जहाँ यहाँ मून शनि की सेकंड दृष्टि हाउस में में है, आ रहा था, तो मुझे इसको पोस्टपोन। कोई मैम फर्क बट नहीं पड़ता, सैटर्न तो करियर के लिए और इम्पोर्टेंट अच्छा होता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सुबह से शाम तक आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मून को देख लो, मून की कैसी पोजीशन है, मून बढ़िया बैठा है, दे दो उसको। हाँ वही वही मैं कह रही हूँ कि मून सेकंड में है, ठीक है, और उस पर शनि की दृष्टि है, तो मुझे लगा कि ये
शनि की दृष्टि मून पर आप क्या समझ नहीं इनका रहे, कुछ आप समझ मतलब नहीं रहे, आप बात ही नहीं समझ हाँ रहे। फर्क ही नहीं पड़ता, शनि तुम्हारा 2.5 साल से है। जी जी मुहूर्त के ये नियम थोड़ी हैं, ये मुहूर्त के नियम अच्छा ये थोड़ी है, अच्छा आप ये देखोगे वहां पर। हाँ मुहूर्त का सिंपल सा नियम है, 4 8 अच्छा 12 में आपके खून नहीं होना चाहिए लगन से। सिंपल नियम है मुहूर्त का। अच्छा लगन से आपके अच्छा लगन, आपके मून से या अच्छा आपके लगन से 4 8 12 में मून नहीं होना चाहिए। दैट मोमेंट आपको काम करना है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है गुरु कहाँ गया, शनि कहाँ गया, राहु कहाँ गया, केतु कहाँ गया? ये मुहूर्त का बेसिक नियम है। तो अगर उनके दूसरे में था करने अच्छा तो नौकरी का तो दो मैम छठा मैंने से क्या करा तब। हाँ तो मैंने क्या करा मैम मैंने कहा सोमवार को कर लो सोमवार को क्या हो रहा था वो तीसरे घर में मून आ रहा था जुपिटर की दृष्टि में आ रहा था और शनि की दृष्टि से हट रहा था तो मैंने कहा चलो सोमवार जो को कर आपको लो ये बढ़िया लगा ठीक वो मतलब ठीक है। मैंने चौथे में मत करवा देना कभी। कभी कभी मुहूर्त अच्छा करवाओ, ठीक है मुहूर्त करवाओ कभी किसी का ऐसा कोई काम के लिए, हम्म तो दैट मोमेंट हम्म आपके मून से लगन भी ले सकते हो, बट आपके मून से मून हम्म ट्रांजिट मून 4 8 12 नहीं होना चाहिए। हम्म 4 8 12 नहीं होना ठीक है चाहिए, काम नहीं ठीक है बनेगा। ठीक है, कोई ठीक है फर्क नहीं पड़ता। ये मुहूर्त का तो हाँ बेसिक ठीक पहला है नियम यही है मुहूर्त का। अभी अभी मैं हाँ और अभी आपने कहा कि शनि तो यहाँ 2.5 साल से है बट हम्म, वो अष्टम में भी तो है ना तो क्या इससे फर्क भी कुछ पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिखाया मैंने, टाइमिंग हो निकालने सकता के है लिए, वो भले कोई शनि कहाँ हमारी बैठा कोई डिमांड कहाँ बैठा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, शादी के मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं 2 2 घंटे का निकलता है हम्म ना, स्थिर लगन निकाल दो, शादी का मुहूर्त हम्म निकालते हैं। हम्म हम्म वो तो किसी ना किसी, जिसकी शादी हो रही, किसी ना किसी के लगन से अष्टम जाएगा ही, किसी ना किसी चंद्र से 12वां जाएगा ही, किसी ना किसी छठा जाएगा ही। क्या फर्क पड़ गया? गुरु तो जाएगा 6 8 12 किसी की शादी से। सिंपल सी बात है, शादियां तो सबकी हो रही है, मुहूर्त तो सबके निकल रहे हैं। मुहूर्त का हम्म नियम ही नहीं है। मुहूर्त का सिंपल बेसिक नियम है कि जुपिटर, अब जैसे आपने बोला, तो मान लो किसी का नाम खुशबू है, ठीक है, मकर हम्म लगन है, मकर हम्म लगन है, हम्म मकर नाम है, मकर मकर राशि है, मकर लगन है, उससे तो जुपिटर छटा गया ना, तो शादी नहीं होगी कि पूरे साल उसकी? ठीक उसके कुंडली से तो जुपिटर छटा गया ना साल भर के लिए। मकर राशि या मकर लगन से तो 3 नंबर हम्म छठे में पड़ा। ये नहीं होता। आपके मून हम्म से 4 8 12 मून ट्रांजिट मून नहीं हो चाहिए। अगर डे बाय डे पे मुहूर्त निकाल रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता शनि केतु जुपिटर कहाँ जा रहे हैं। बस जब तारा डूबा होता है, शुक्र और गुरु अस्त ठीक है होते हैं, तब ब्याह नहीं होते, बाकी हम्म सब टाइम ब्याह हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को डे बाय डे पे देखना हो, ठीक है प्रश्न जनरेट कर लो, हम्म नहीं तो घड़ी वाला देख लो, नहीं तो हम्म मून देख लो 4 8 12। इतना नहीं देखते, इतना देखोगे कभी नहीं दिए जवाब दे पाओगे। ठीक है, और मैम अगर कोई एकदम से सवाल आए कि मेरा इंटरव्यू है और ये जॉब अपॉर्चुनिटी है और मुझे चाहिए क्या मुझे मिलेगी क्या तो मैं कैसे देखूंगी इसको तो ये तो प्रश्न का कोर्स ज्वाइन करना जनवरी के अंदर, उससे ज्यादा तो मैं जवाब नहीं दे अच्छा पाऊंगी। वॉच प्रश्न दूंगी नहीं नहीं कर जनवरी लूंगी मैं वो के। तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, हाँ उसमें पूरा प्रोसीजर है इन सब का Right. जवाब देने का, हाँ या ना का जवाब देने का, इंटरव्यू सक्सेस होगा या नहीं होगा, ऑल दैट का 2 दिन का वेबिनार है, वो जनवरी में अपन करेंगे। अभी टाइम नहीं है नक्षत्र की वजह से, नक्षत्र एक बार खत्म हो जाए मेरे पास, फिर मैं वो वेबिनार करूंगी वॉच प्रश्न। मैम ठीक है, एक अभी तो क्वेश्चन आपको पता है पूछे? श्वेता ठीक जी, है और मैम बहुत टाइम शादी के लगता है। मामले में हम्म, एक एक लास्ट क्वेश्चन मैम हाँ हाँ शादी पूछिए के पूछिए। मामले में एक सवाल और आता है कि मैं मतलब किस साइड रिश्ता देखूं किस साइड से रिश्ता आएगा तो ऐसे शुक्र भी से सवाल सप्तम, आते हैं मैम तो शुक्र उनको से कैसे सप्तम, शुक्र से सप्तम। अच्छा शुक्र जहां बैठा तो है उससे वहां जो सप्तम राशि राशि की होगी डायरेक्शन बता दो, उसकी डायरेक्शन बता दो। अच्छा ठीक ठीक शुक्र से ओके सप्तम। ओके डन थैंक आशीष जी। मैम जो लास्ट कुंडली देखी थी उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑफिस में भी इश्यू आ रहा होगा, वो इस वजह से क्योंकि एक्वेरियस का कोलॉर्ड है राहु जो कि 10th हाउस है और वो मार्स के साथ है। नहीं, ये मैं दोबारा दिखा देती हूँ आशीष। इसमें देखो कि जो एक्टिवेशन हाउस है वो परेशान कर रहा है, एक्टिवेशन हाउस 5th हाउस परेशान कर रहा है, मार्स राहु। ठीक है, उसका स्वामी मरकरी जाके बैठा 10th में, तो 10th हाउस ऑफिस बॉस, तो बॉस से भी परेशान हो सकता है ना आशीष।
अच्छा, ये मैं 9th हाउस काउंट कर रहा था, और 11th में, जहाँ मतलब हाँ 10th हाउस में 11th लिखा है एक्वेरियस, तो उसका कोलॉर्ड हाँ, तो बस राहु बस। भी वहां हाँ चला गया। हाँ, तो मरकरी अब परेशान है ये बच्चा, ये जो भी चार्ट है परेशान है, क्योंकि मार्स राहु एक्टिवेशन में है। पहला तो हाउस उठा लो, किससे परेशान है? रिलेशनशिप से परेशान है। देन उसका स्वामी कहाँ गया? मरकरी ऑफिस के हाउस में, तो किससे परेशान है? सीनियर से या बॉस से, जो भी आपके साथ कलीग से, उनसे परेशान हो आप। ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ और पे आ जाती सेकंड क्वेश्चन ये था कि लगन तो एक्टिवेशन हर एक चीज में देखना है, जैसे जॉब में 2 6 10 11 है, साथ में लगन भी ऐड करते हैं एक्टिवेशन। है। लगन बड़े आराम से, लगन लग्नेश तो हमेशा दिखेगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और जॉब अगर कोई फॉरेन में देख रहा है तो 12th हाउस भी एक्टिवेशन ऐड करते हैं। वो अपन देखेंगे। हाँ, अगर फॉरेन में दर कहीं ना कहीं 12th हाउस या राहु एक्टिवेशन दिखेगा शीशा को, थैंक यू। कहीं ना। वो अपना है, एक 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 क्लास है विदेशवास की, और विदेश में वो है अपना एक क्लास रहेगा उसका, वहां थैंक क्लियर यू। हो जाएगा ना। डॉक्टर नीति। हाँ जी मैम। एक तो मैम जो आपने वो लव मैरिज वाला रूल बताया ना, वो तो बहुत ज्यादा मेरे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लव मैरिजेस हुई हैं, तो 2 3 पे तो मैंने अभी ऊपर ऊपर देखा, लग ही गया सीधा सीधा। मुझे पता है, मैंने खासकर अपना वो चार्ट मैं मून। अपने नियम दे देती हूँ ऐसे ही, जो मैंने प्रैक्टिस कर करके निकाल रखे होते हैं सब। हाँ। अच्छा, एक चीज मैम ये पूछनी थी, मेरे को भी वही फॉरेन सेटलमेंट वाला पूछना था कि जैसे फॉरेन सेटलमेंट 12th हाउस से देखते हैं, सिर्फ 12th ही हाउस देखेंगे या और भी हाउसेस होते हैं उसके लिए? वो तो 2 दिन, दो क्लास वेट कर लो। जो ट्रांजिट के बाद है, मैं संतान के साथ फॉरेन ले लूंगी। दो टॉपिक कवर होंगे, तो फॉरेन में है हाउस है, ऐसा सिर्फ 12th हाउस नहीं होता। पहले आपको देखना पड़ता है कुंडली में योग है या नहीं है बाहर जाने के, फिर फॉरेन का टाइमिंग निकलेगा। ओके, ठीक है, तो वो वो आप तो अभी पूरा आप आगे कराओगे। वो तो ठीक है। है। अच्छा, और मैम ये विमशोत्री दशा में है ना, जो मैंने एक्चुअली पिछली बार जो कोई कोर्स किया था उनमें उसमें बोला था कि उसमें हम 360 डेज वाला लेते हैं कॉन्सेप्ट, तो इसमें भी हम जगन्नाथ होरा में भी कोई सेटिंग चेंज करते हैं विमशोत्री दशा की कि 360 डेज लेने हैं या 365 लेने हैं? तो इतनी टेंशन ले रखी है जिंदगी में। नहीं, उससे मैम थोड़े मंथ्स का वो कोई महादशा फर्क ऊपर नहीं नीचे। पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिद्धि आपकी मंत्र साधना अच्छी है ना, तो गलत कुंडली भी बढ़िया बता देगी आपको। मेरे तो रोज कुंडली गलत होती हैं। अच्छा। मैं जल्दी जल्दी में टाइम गलत, एएम का पीएम डाल देती हूँ, पीएम का एम डाल दे, सारी प्रिडिक्शन कर देती हूँ। फिर क्लाइंट कहता है मैडम कुंडली गलत है। ओ। ठीक है, इतनी टेंशन कैलकुलेशन पे मत जाओ। कैलकुलेशन तब जाया करो जब सॉफ्टवेयर नहीं थे और अपने को हाथ से कुंडलियां बनानी पड़ती थी। मैं अच्छा। सिखाती हूँ हाथ से कुंडली बनाना भी, अब छोड़ दिया उसको भी। मैं हाथ से कुंडली बनाना सिखाती हूँ। तो आप मानोगे तब, अगर आप ये सोचो कि मैं सॉफ्टवेयर छोड़ दूं, मैं हाथ से कुंडली बनाऊं, हाथ से विमचोत्री महादशा कैलकुलेट करूं, हाथ से तब डिग्री एक एक निकालूं, तो मैं आपको बोलती हूँ ये ले लो। अच्छा, ठीक है। आपको सिंपल सॉफ्टवेयर लेना है तो मैं खुद बोल रही हूँ 5 10 दिन ऊपर नीचे तो लेके चलो यार। किसी का टाइम सही होता ही नहीं कभी। हम्म। अभी मैंने जानबूझ के करियर वाले में टाइम आगे पीछे किया ना आपके लिए, हाँ जी, कि हाँ जी। केतु आ रहा है 4 तारीख को, लेकिन मरकरी 30 को जा रहा है, तो वो मरकरी है भाई, मरकरी टाइम है वो। दशमेश ही नौकरी देगा, केतु नौकरी नहीं दे सकता, ठीक है। है ना। तो इतना इतना टेंशन जीवन में ना लो। इतना टेंशन लोगे, प्रिडिक्शन कहाँ से निकालोगे? ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। है ना। हाँ, कुंडली हाथ से बनाने का मूड हो और सॉफ्टवेयर नहीं हो, हर कुंडली का इतना कैलकुलेशन का मूड हो कि 2 दिन पहले कुंडली बनाने में लगे, फिर जरूर आप ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए हरीश जी, राइट कलर, राइट हैंड में ऑफ वाइट कलर का थ्रेड पहनो, या बेबी पिंक, जो भी अपने घर में रील नहीं होती, गट्टी रील। हाँ वही मेरा वही। भी मेरा भी लिब्रा है, और मेरी भी तबीयत बहुत खराब चल रही अभी है। लिब्रा चल रहा है, अभी अभी चल रहा है। मैं नवमांश में गोचर चल रहा है, उसकी वजह से ये लगा आप लोगों की तबीयत खराब है। तो ये ऑफ वाइट कलर का थ्रेड पहन लो राइट हैंड में। ठीक है। और मैम शाम के एक चीज पूछनी थी, जैसे मार्स मार्स जो मेरा एक्टिवेटेड हाउस 11th है इस समय, है ना, जो कि हम्म, तो अच्छा मानते हैं, इच्छा पूर्ति वाला। तो लेकिन जैसे ही मार्स अभी ट्रांजिट होके आया है इसमें 3rd में, मेरा हम्म, नेटल का भी मार्स वही है और राहु से कनेक्टेड है 7th हाउस में। तो ये हम्म। जैसे ही ऐसे कनेक्ट होगा तो क्या? नहीं नहीं, मेरा ये सब दशा कराती है। दशा में कहीं ना कहीं शनि की, राहु की, लग्नेश बीच में फंस रहा है, उसकी दशा चल रही है, राहु केतु शनि, राहु केतु, ऐसी कोई दशा चल रही है हाँ, जब हम केतु दिमाग। की चल रही है हाँ, महादशा। ऐसे कोई ये ट्रांजिट वगैरह इतना इफेक्ट नहीं करते जितना दशा करती है। ठीक है। तो अपना ऑफ वाइट कलर का थ्रेड पहनो राइट हैंड में। आज फ्राइडे, आज पहन लो, घर में जो रील होती है उससे ही बना लो, अभी तो क्या मार्केट ठीक जाओगे।
ठीक है। जी और नमक वारो अपने ऊपर से। मेरे से क्लास खत्म होने के बाद राइट हैंड में थोड़ा सॉल्ट लेना, एनी सॉल्ट घर में जो भी अवेलेबल है, उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाओ अपने ऊपर से और अच्छे से हाथ धो लो। ठीक है। नींद का इशू भी आ रहा होगा आप लोगों को ना, सेम हम नींद नहीं आ हाँ रही? हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ। तो मेरे कांच स्टमक की, इश्यूज बहुत बड़े बड़े रहते हैं। हाँ तो कांच की गिलास रखना बेड साइड के टेबल पे, साइड साइड टेबल जो अपनी होती है, हाँ उसमें इतना पानी, कांच की गिलास से पानी भरना और 1 चम्मच नमक घोल देना उसमें। ठीक है। और उसको कवर मत करना, उसको अपने साइड पे रख देना जहाँ सोते हो आपके साइड पे। सुबह उठते ही उसको सबसे पहले ड्रेन कर देना, मतलब पोर्ट में, वॉश बेसिन में या घर के बाहर, जैसे भी आप ड्रेन कर सकते हो उसको। ठीक है। तो जो जी नींद का इशू आ रहा है वो कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाएगा। और राम 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 या राधा राधा कोई जाप करना शुरू करो। तो क्या है कि हम जब बीमार होते हैं ना, मैं बता देती हूँ, हम जब बीमार होते हैं ना तो मरकरी हमारा बहुत स्ट्रॉन्गली नेगेटिव वे में जाने लग जाता है, क्योंकि दशा होती है वैसे राहु केतु मंगल या ऐसी कोई दशा चलती है, तो हम लोग बहुत ओवर थिंकर हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको स्टेबल करने के लिए तो नमक मारोगे तो थोड़ा डाउन होगा, और उसको स्टेबल करने के लिए राम 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 या कोई भी मंत्र, एनी मंत्रा, जरूरी नहीं है कि बैठ के करो, लेटे लेटे भी कर लो भाई, तबीयत जैसी है तुम्हारी। ठीक है। लेकिन एक बार एक हैबिट करके देखो, मैं लिख के दे रही हूँ, लिख के, अगर नहीं इफेक्ट आया हो तो कोई कोई मंत्र, एनी मंत्र आपको जो पसंद आए, आपके मुंह पे जो बैठे, हाँ गायत्री मंत्र मैडम मैं करती हूँ सोते कोई समय, कोई कोई भी डॉक्टर, लेटे ज्योति लेटे भी कोई भी अर्चना जी, कोई भी, राम 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 राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो आपका मन करे, लेटे लेटे भी कर सकते हो। नहाना है नहा के करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, रहने दो भाई, अपना शरीर ठीक कर लो पहले। ठीक है। तो उसको कैसे भी, जैसे आपको सहूलियत हो आपके शरीर की, आपके कंफर्ट जोन की, वैसे उसको जाप करना शुरू। ये सॉल्ट वाला एक बार फिर से बताएंगी? गिलास वाला, नहीं ये वार के उस अच्छा, राइट हैंड में सॉल्ट लेना, एंटी क्लॉकवाइज, हम्म, एंटी क्लॉक 7 बार हम्म, घुमाना, और हाथ अच्छे से वॉश बेसिन में धो लो, नमक बहुत चला जाएगा, अपना हाथ अच्छे से धो लो। जब बीमारी ज्यादा लगे या आपको लगे नजर लग गई, या मतलब मैं ड्रेन लग रही हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, तो उस वक्त सैटरडे ट्यूसडे कर सकते हो, पर अभी बीमार हो तो रेगुलर भी कर सकते हो। ठीक है। तो बोलू केन आंसर की एक बुक उठा लो, ग्रह एंड संतान, एक ही बुक उठा लो आप, ट्रांजिट गोचर गोचर समझ आ जाएगा, और समझ आ जाएगी कुंडली खोलनी कैसे है। ग्रह एंड संतान, जो मैं संतान वाली क्लास में खुद ही बता देती आपको। ठीक है। इंग्लिश अच्छा। एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओ ठीक तो है। बहुत ही हाँ हाँ। हाँ। थोड़ा हिंदी में क्या हो रहा है, वो थोड़े बहुत संस्कृत वर्ड्स हैं तो गोइंग टू नहीं नहीं बी। नहीं, उनकी उनकी बुक्स में नहीं है, सर की बुक्स में नहीं है, सर की सिंपल हिंदी है, हाँ तो तो वो अच्छा। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है वो बुक। अच्छा आप वन मोर। पढ़ो, जो यूट्यूब पे फैला हुआ है ना, कि अपना अपना हम्म। व्यू बढ़ाने के लिए वक्री, अपना व्यू बढ़ाने के लिए अस्त मृत्यु भाग, मजा आता मतलब ये वो, यूट्यूब पे वो सारा हट जाएगा केनराज सर को पढ़ के आपका। है। आपको तो नाम गिनीज बुक में ना आ जाए, मुझे तो ये लग रहा है। यू आर टू गुड। नहीं, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, आपने एक बार बहुत पहले बोला था, आई डोंट नो विच क्लास में, कि यदि 6 8 12 में मेलिफिक प्लैनेट रहते हैं तो दे डू गुड। गुड मीन्स। देखो 3 6 11 में अगर मेलाफिक होते हैं, 3 6 11 में अगर मेलाफिक होते हैं तो हमें हिम्मत देते हैं लड़ने की। तीसरा घर है करेज, छठा घर है रोग ऋण शत्रु, 11th 6th का 6th। तो जब अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए ना, और 6th हाउस में राहु है, मंगल है, केतु है, शनि है, तो वो लड़ लेगा, डरेगा नहीं, मतलब घबराएगा नहीं बीमारी से। यहीं पर 6th हाउस में किसी के मून आ जाए, जुपिटर आ जाए, मरकरी आ जाए, तो वो टेंशन से ही, आप समझे, वो वो लड़ ही अच्छा। नहीं पाएगा उस चीज से। नहीं, माय पॉइंट इज लाइक, जैसे ये 3 6 11 में, ये मतलब 6 हाउस में तो इट्स बैड हाउस। सो इसमें यदि आपके बैड प्लेनेट है तो वो उस इफेक्ट हार्मफुल ही रहेगा ना उसका। हार्मफुल रहेगा। देखो पर ये छठा, करेज विल। हाँ। छठा रोग ऋण शत्रु, तो रोग का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। अच्छा। शत्रु पे आते हैं। राहु को के लिए कहा गया है कि अगर राहु पाप ग्रह छठे में हो तो दुश्मनों पर विजय देते हैं, ये लाइन लिखी होती है हाँ जी, क्लास में। हाँ, यस यस। राहु मंगल शनि केतु, तभी तो पहले दुश्मन बनेंगे, तभी तो लड़ाई होगी, तभी तो विजय होगा। बुध गुरु में तो दुश्मन आएंगे ही नहीं, शत्रु बनेंगे ही नहीं, उसमें करेज ही नहीं है लड़ने का। हाँ अच्छा, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शत्रु। यदि 6 में
आपका जॉब है और ये है और बैड प्लैनेट्स हाँ, हैं, तो दे विल। नौकरी देगा। वो नौकरी, उसमें उसमें ये कोई लेना देना नहीं है कि वो अच्छा नौकरी दे। नहीं देगा। ओके। वो जो लाइन लिखी गई है ना किताबों में कि बेनिफिक यहाँ पर हम्म। अच्छा नहीं है, मेलेफिक यहाँ पे अच्छा हाँ। नहीं है। मरकरी वाला खाली चुगलियां करेगा, छठे में चुगलियां, खाली इधर उधर की बातें करेगा। ठीक है। और राहु वाला हर चौथे दिन कोर्ट, जब एक्टिवेशन हो, कोर्ट केस लेकर आएगा या केस लेकर आएगा या चालान कटवा के आएगा या वो करवा के आएगा। ठीक है। तो उसमें वो करेज, उसमें वो चीज होगी ना कि उसके शत्रु ओके बनेंगे। ओके। थर्ड में मंगल है, थर्ड में मंगल है, तीसरे में मंगल है। ठीक है। दिन भर पड़ोसियों से लड़ रहा, सिबलिंग से लड़ रहा वो, गाड़ी चलाते वक्त लड़ रहा वो। ठीक। तो जब वो लड़ेगा तो दुश्मन आएंगे ना उसके लिए, बेचारे मून ओके के लिए ओके कहाँ ओके। लड़ेगा? ये लाइन, उसका मतलब ये है। तो अच्छा, ये आपने जैसे बोला था ये मून का ट्रांजिट जनरली देखना नहीं चाहिए, आपने अभी बोला था, मतलब कोई मत। बड़े तो इवेंट के लिए बेसिकली, वो फॉर बिग इवेंट, सॉरी। बड़े इवेंट के लिए, शादी के लिए मून का ट्रांजिट कैसे हाँ देखोगे आप? नौकरी के हाँ, लिए अच्छा कैसे बड़े। देखोगे आप? छोटे तो किसी मुहूर्त का, निकाल कर आप देख सकते हो बस। बस उसमें ही देख लीजिए, और बाकी तो जुपिटर एंड। है ना? जी। तो आप मानोगे, अपने अंदर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, तीनों चीजें बैलेंस रहती है। जब तीनों बैलेंस होती है ना, तो हेल्थ वाइज भी लगन, क्या है अपना लगन का थ्रेड, तो हेल्थ वाइज भी बेटर रहता है, अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहता है, और एक अंदर से भी एक एनर्जी रहती है कि भाई करना। हाँ, कि लग्नेश का थ्रेड पहनना है या लगन में अगर कोई प्लेनेट बैठा तो उसका थ्रेड। लग्नेश, लग्नेश ऑलवेज। एक ही कंडीशन में छोड़ना है वो, जब लग्नेश आपको लगे कि 4-5 ग्रह में फंस गया, राहु केतु शनि में फंस गया, बहुत बुरी तरह से फ्लिक्शन, छोटे मोटे फ्लिक्शन कुछ नहीं, अष्टम में गया कोई फर्क नहीं पड़ता, छठे में गया, 12वें में गया कोई फर्क नहीं पड़ता, पहना सकते हो। लेकिन वो अगर लग्नेश, राहु केतु शनि, मतलब 3-4 ग्रहों में फंस जाए, समझे आप, किसी तरह भी, हम्म। बस तभी छोड़ना है। अदरवाइज कभी भी कैसे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सो जब जुपिटर के तक लिए आपको येलो। ये लगता है कि वो बहुत बुरी तरह से खराब हुआ है, बस उसके अलावा। मतलब छह लोग मेरे, मैम 6, 8, 12 में है, नहीं क्यों नहीं पहने भाई, लग्नेश है वो तुम्हारा, तुमको स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने तो आज तक मना भी नहीं किया, इतना फ्रिक्शन कोई आया भी नहीं मेरे पास कि मैंने मना किया हो तब। मैम जुपिटर के लिए येलो, वीनस और मून के लिए वाइट, दोनों के लिए। वाइट, वाइट वीनस ऑफ वाइट ले लो, तो ऑफ थोड़ा वाइट। सा ऑफ वाइट ले सकते। मून वाइट, ब्लैक तो है ही है सैटर्न का, और जो मरकरी का ग्रीन है। मार्स रेड हो जो एक गया। नक्षत्र से बताया था आपने, वो नक्षत्र से जस्ट एक 27th नक्षत्र। वो उसका कोई सामान रख लो, थ्रेड नहीं, उसका कोई सामान रख लो, 27 का कोई सामान अपने पास रख लो। ठीक है। हाँ, निधि जी। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है, ये थ्रेड से रिलेटेड ही आप बता रहे हो, उससे रिलेटेड है। अगर किसी को अननोन फियर बहुत रहता है, जैसे जैसे हमारे पास लोग आते हैं कि हमें अननोन फियर हम्म हो रहा हम्म है या हम्म कुछ भी, हम्म तो उसमें भी हम्म। ये लग्न का थ्रेड यू हेल्प करेगा? लगन का तो पहना ही दो, अगर लगन नहीं है। देखो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। अगर किसी का कुंडली नहीं है तुम्हारे पास, मान लो कुंडली नहीं है, बीमार है, कोई 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 भी दिक्कत है, कुंडली नहीं होती जैसे कईयों की, तो नाम राशि पकड़ लो, नाम राशि पकड़ लो। ठीक है। तो जैसे पूनम है तो पूनम का कन्या, कन्या राशि, तो कन्या का राशि का पहना दिया। ठीक है। सुनीता है, स है, कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का पहना दिया। वो एक लिस्ट होती है, वहां से देख लो कौन से नाम अक्षर की कौन सी राशि है, वो कलर का थ्रेड पहना दो। दूसरा, फियर है किसी को बहुत स्ट्रोंग, ऐसा है डर लग रहा है, तो हर चीज में लगन ही स्ट्रोंग होगा निधि जी। क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक है, लगन को 11 भाव से लड़ना है, इस अकेले हाउस को, फर्स्ट हाउस को 11 से लड़ना है। पैसे भी कमाने हैं, करेज भी चाहिए, घर में भी शांति चाहिए, बच्चों से भी, दोस्त दुश्मनों से भी, स्पाउस से भी। इस 11 भाव से लड़ने के लिए हिम्मत किसको चाहिए? लगन को। तो स्ट्रोंग किसको करोगे? फियर क्या है? अष्टम है। कोई आपको ऐसा अनवांटेड फियर है तो अष्टम है वो। ठीक है। या उसके भरनी में ग्रह ज्यादा होंगे। ठीक है। तो अनवांटेड फियर है उसको, तो उसको लड़ने के लिए स्ट्रोंग तो किसको होना पड़ेगा? लगन को ही होना पड़ेगा ना। तो इसलिए लगन का थ्रेड है। हाँ, मुझे एकदम ध्यान आया केतु की महादशा, किसी किसी की पूनम जी, केतु की महादशा आती है, उसमें व्हाट
अंतर्दशा भी केतु की आ जाती है, तो हम्म उस समय उसका क्या क्या मतलब व्हाट विल बी जीना द आराम, सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन? क्या होगा उसको मतलब जीना जैसे आराम होगा। केतु में क्या तो केतु की मेरे दशा को उसकी। बिकॉज केतु का जो स्टार्ट होगा पीरियड महादशा का होगा तो फर्स्ट तो केतु ही आएगा। देखो किसी भी दशा, अभी अनुरंजनी जी आपका फीडबैक लेती हूँ, किसी भी महादशा के अंदर किसी भी अंतरदशा का अगर आती है तो वो पहली दिक्कत ही वाली तो देगी। केतु आएगी। हाँ, किसी की भी, गुरु में गुरु, शनि में हाँ शनु, गुरु के केतु में हाँ। केतु, वो तो दिक्कत ही देगी। तो उस समय उस आई दिक्कत देने के लिए तो उस ग्रह की दाल रेगुलर बेस पे या उस मंत्र का बस रेगुलर वही बेस पे कर, ग्रह। बस और कुछ और हाँ, कोई, नहीं है, नहीं। और कोई नहीं है। अच्छा, और वो महादशा जैसे किसी की आ गई तो वो तो 7 इयर्स की हो जाती है, तो वो पूरे 7 इयर्स उसको। अगर वो नवतारा चक्र के हिसाब से तीसरी और पांचवी है, बहुत बुरी है। अगर नवतारा चक्र के हिसाब से तीसरी और पांचवी दशा व्हाट है इज आपके नवतारा जन्म, चक्र? अगर आपके बर्थ से मतलब चंद्रमा से अगर वो दशा तीसरी है, मतलब मान लो आप मूल नक्षत्र, आप तीसरी आने के शनि, आप पुष्य नक्षत्र के हो या अनुराधा नक्षत्र के हो या पूर्वा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के हो, तो आपकी तीसरी दशा केतु की पड़ेगी। तीसरी अच्छा, दशा केतु की दिक्कत, पांचवी दशा केतु की दिक्कत, मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस आपका पर्सनल सीक्वेंस है, केतु कौन से नंबर पे आ रहा है केतु की दशा, ओ तब। तो मैं मतलब उसकी तो बहुत बुरा हाल होगा। आपने अभी बोला ना केतु, मतलब केतु में केतु तो बहुत ही खराब हो जाएगा उसके लिए। बस कुछ नहीं, बस डाल करो और कोई मतलब कुछ भी नहीं। Oh my ऊपर God. प्रारब्ध को काटने के कोई उपाय नहीं है, भगवान राम नहीं काट सके तो आप और मैं क्या है। तो हर किसी की अलग अलग होगी, एक नहीं होगी हर किसी की ना। तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे जैसे आप कुंडलियां खोलोगे, आप इतनी कुंडलियां देख चुके होंगे तो आपको बहुत अच्छा सा बताना आ जाएगा उसको। हरीश जी। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता था। मेरा नवतारा चक्र के हिसाब से केतु तीसरा आता है, और जब केतु की दशा आई उसमें थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू हुई थी मेरे को, जॉब में भी इस तरह से। पर उस टाइम मैं इतना धार्मिक हो गया था, इतना, यानी कि जॉब में भी बैठा हूँ तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ लगातार लगातार लगातार। तो पता ही नहीं चला कब वो 7 साल निकल गए केतु के। और जितना हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे हाँ, केतु वो पीरियड आराम से निकाल देगा, और आराम से वो तो मैं उस हमेशा कहती हूँ, वो तो मैं उस हमेशा कहती हूँ, जो दशा चल रही है वैसे काम करने शुरू कर दो, बढ़िया हो जाएगा सब। उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा था ज्योतिष का ज्यादा कुछ भी, पर वैसे ही मैं पाठ करता था या जो भी करता था, पर थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया। इवन जॉब पे बैठता था तो भी मैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ये लगातार पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। यानी कि जितना भी टाइम मिल रहा है मेरे को बीच में, तो वो समय मेरा बड़े आराम से निकल गया, पता ही नहीं चला किसी को। यानी कि बुध और केतु इकट्ठे 5वें भाव में है, और पोजीशन डाउन कर सकते थे मेरी, क्योंकि मकर राशि में है, नहीं सॉरी कुंभ राशि में है। मैं आपके कुंभ लिब्रा लगन वाला। हाँ, हाँ, कुंभ कुंभ में है। लेकिन मेरे को बहुत अच्छी आगे पोजीशन दी उसने, जैसे शुक्र की दशा शुरू हुई तो मैं अच्छे उसमें चला गया एकदम ही। ठीक। अच्छी दशा थी, बदल हाँ जानी जी। थी। हाँ, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस तो ये यहाँ नहीं बैठेंगे। इनको बिठाने के लिए मेरी इस चेयर पे, तो ठीक है अब सर्दी आ गई तो मैं बेड पे रजाई वगैरह बैठती हूँ, बट मेरी इस चेयर पे मेरे दिन के 8 घंटे निकलते हैं सारा काम करके। तो प्रैक्टिस करिए, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा सब। दीदी थैंक यू एक सो कुंडलियां देख, मच। दीदी एक चीज कुंडलियां। लास्ट पूछ रही थी। हाँ, जैसे आपने वो बताया कि वाइट धागा पहनने के लिए, तो ऐसे जैसे शुक्र का जो स्टोन होता है डायमंड वगैरह, तो वो भी मैं पहनने के स्टोन लिए बोल। रिकमेंडेशन नहीं देती कभी भी, मैं स्टोन रिकमेंडेशन कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि स्टोन में अगर अगर आपको पॉजिटिव देगा तो जहां पर दूसरा अगर खराब लेके बैठा है उसका नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। मैंने उच्च के शनि के स्टोन हटा रखे हैं, शनि की दशाओं में। स्टोन अलग ही टॉपिक है, भूल जाओ स्टोन। उच्च के शनि के दशाओं में मैंने स्टोन निकले उतरवाए हैं लोगों के, स्फेयर राशि के मून के स्टोन उतरवा रखे हैं मैंने लोगों के दशाओं में। इतनी बुरी कंडीशन में लोग आते हैं। मैंने पहले उनको ये बोल दिया था, एक कुंडली थी कन्या लगन शनि उच्च का सेकंड हाउस में, मैंने मेरे पास फेस टू फेस आए थे, मैंने हाथ में देख लिया, पहना हुआ है नीलम। मैंने बोला कब पहना ये, तो कहते 1 डेढ़ साल हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उतार दो। तो कहते मैडम उन्होंने, मैंने कहा जब से आए पैसे की कमी हो गई सेकंड हाउस। मैंने कहा नहीं उतारोगे ना, राशन के पैसे नहीं बचेंगे तुम्हारे पास। वही हुआ,
फोन आया मेरे पास, मैडम राशन के पैसे नहीं है। मैंने कहा उतारा कि नहीं उतारा, क्या अब उतार दिया?